ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में कहा बुढ़िया जब आती है तो बाप को खुशी होती है, फिर भी श्री कृष्ण पुरी में तो जाएगी ना। यह है रावणपुरी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर जा सकेगी, वह तो कभी भी दीदार करेगी। यह समझना है कि कैसे बुढ़िया के स्वर्ग में जाएगी और कृष्ण को झुलाएगी। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, जो भी ऐसे सब प्रश्न पूछ रहे हैं मुरली के बारे में, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन उसमें खास करके लोग बीमारी का, प्रॉब्लम का ही पूछते हैं। मुरली का मंथन कोई करते नहीं, और जो मुरली के मंथन करता है, समझने का प्रयत्न करता है, वही ये प्रश्न पूछेंगे मुरली के राज को समझने के लिए, और वही आत्माएं आगे जाती है, क्योंकि इससे बहुत दुआ भी मिलती है, और दुआ से सूक्ष्म शरीर भी साफ होता है, बुद्धि घिसती है। तो ऐसे प्रश्न पूछने वाले बहुत आगे जा सकते हैं अगर राइट पुरुषार्थ करे तो यहाँ जो आज शिव बाबा ने कहा कि बुद्धि माना जिसकी उम्र हो गई है, वो कुछ समझते नहीं है, लेकिन भगवान को मिलने की उसको भी खुशी होती है, और भगवान को भी उसको देख के खुशी मिलती है। बाकी ये ज्ञान वो समझेंगी नहीं, सिर्फ भावना से वो बाबा मिलन मनाएगी, बाबा को याद करेगी, भले यथार्थ याद भी नहीं कर सकेगी, लेकिन लगन लगेगी। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि भले वो उम्र में हो गई है, कुछ समझते नहीं, लेकिन स्वर्ग में तो आएंगे। क्यों ऐसा कहा? स्वर्ग में आना अर्थात 33 करोड़ वाली जो भी आत्माएं हैं, कई आत्मा तो सिर्फ 7 दिन का कोर्स करके चली जाएगी, तो एंड तक भी आएगी, और फिर कई आत्माएं कुछ समझेगी नहीं, लेकिन लगन से ट्रैफिक कंट्रोल करने का प्रयत्न करेगी, बाबा बाबा करेगी। तो जितनी उसकी लगन होगी उतना वो योग भी लगेगा, और योग से भले वो बीजरूप स्थिति में नहीं जाएगी, लेकिन सूक्ष्म जो थोड़े नाजुक पाप कर्म है वो तो भस्म होंगे। तो कहाँ ना कहाँ स्वर्ग में, सतयुग या त्रेता में आएगी, क्योंकि त्रेता भी सेमी स्वर्ग है। तो जो भी ये ज्ञान लेगा, आत्मज्ञान समझेगा, वो आगे जाने का चांसेस है। अगर सिर्फ 7 दिन का शिविर करने वाले भी 33 करोड़ के अंत में आ सकते हैं, तो जो पुरुषार्थ करेंगे, लंबा समय बाबा को याद करेंगे, वो तो आगे बढ़ेगा ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि बुढ़िया भी आगे जा सकती है। और दूसरा जो कहा कि श्री कृष्ण की जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही श्री कृष्ण को गोद में झुलाएंगे, प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी। तो इसको यहाँ भी समझना है कि बाबा के माना भगवान के बच्चे बनने के बाद भले वो रोज मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी अच्छी रीति पढ़ेंगे, जो ज्ञान को समझेंगे, धारण करेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, कर्म को बदलेंगे, ये सब करेंगे, वो अच्छी रीति लक्ष्य के अनुसार लक्षण लाने का पुरुषार्थ करेंगे, तो भले वो 108 में भी न आए, लेकिन श्री कृष्ण के राजमहल में बहुत सारी दास दासियाँ भी होगी, तो वो भी उच्च पद वाली है ना। श्री कृष्ण की दास दासी, प्रजा की दास दासी, प्रजा की दास दासी, और उसकी प्रजा की दास दासी में बहुत अंतर है ना। तो ये जो दास दासी बनेगी वो कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं होगी, वो भी कितना उच्च पुरुषार्थ किया होगा,
जो भले प्रजा में है लेकिन वो 16,108 में भी आ सकेगी। वो उच्च पद वाली आत्माएं हैं, तब उसको गोद मिलेगी। माना रानी थोड़ी सारा दिन उसको संभालेगी, उसके साथ सबको वहाँ तो साथ तैयार करने के लिए भी दास दासियाँ होगी, बच्चों को खिलाने भोजन बनाने सब वाली दास दासियाँ होगी ना। तो वो दास दासी जो है, जो राजा के पास होती है, उसका तो अलग ही होता है ना पाठ। जैसे यहाँ भी देखो, हाँ, जो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के घर, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जो राजा तरह होते हैं, उसके आसपास जो ये जो काम करते हैं, उसकी जो रोब होती है, उसका ये क्या कहते हैं, उसकी जो व्यक्तित्व होता है, मान शान होता है, वो एकदम दास दासी जो नीचे वाली है, जो हमारे जैसे घरों में काम करती है, या हमारे से घरों में काम करने वाले के घर भी काम वाली होती है, तो उससे तो आप जमीन का अंतर होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी रीति पढ़ते हैं, भले वो राजा नहीं बनता, राजाई घराने में नहीं आता, माना 8,108 में नहीं आता, लेकिन 16,000 में तो आएगा। तो इसीलिए हमें, लेकिन वो जो 16,000 में आने वाली है या प्रजा भी बनने वाली है, वो तो 4 सब्जेक्ट का करेगा। तो बुद्धि के लिए नहीं कहा है, वो जो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, इसीलिए कहा ना शब्द, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बूढ़े में भी अच्छी रीति पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सब बुढ़िया ऐसी है, हम भी बूढ़ी है, हाँ, हमारी भी 67 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन हम 108 में आने का पुरुषार्थ करते हैं, लक्ष्य है, और हम करते हैं। तो ऐसा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो गोद में लेंगे, उसको झुलाएगी, सुलाएगी, खाना खिलाएगी। बाकी जो प्रजा है, और प्रजा की भी जो प्रजा है, प्रजा की भी प्रजा है, वो तो श्री कृष्ण के समय में आएगी भी नहीं, लेकिन 9 लाख जो कुल देवी है वो प्रजा है। उसको कभी कभी बाहर निकलेंगे तब देखेंगे, उसको वो अधिकार नहीं होगा ना कि वो राजघराने में अंदर जाए। ये बाबा का कहने का भावार्थ है। ओम शांति।